क्राइसिस है, सर्दियों का आगाज़ है और हमने मिस्टेक्स की हुई हैं। नैब के डर से लोगों ने कुकियाँ नहीं मारी, टाइमली बिड नहीं किया हुआ, अब स्पॉट खरीदने जाते हैं मिलती नहीं है। इससे भी इकॉनमी ने बैठना है। नहीं, इससे तो इकानमी को जो इस वक्त जो वो धक्का लगा हुआ है वो तो लगा हुआ है। देखें जी, गैस शॉर्ट है, हम जैसे जाते हैं लेने के लिए तो वो तो महंगी है, लेकिन ठीक है, ले तो रही है। तो इसके बीच में अब इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं उसका तो हमें किसी को पता नहीं था, लेकिन ये है कि आपकी बात सही है कि हमने कुछ अरसा में जो कि कुछ कार्गोज हमें ले लेने चाहिए तो वो हमने लिए, लेकिन वो तो उसका तो भी टाइम गुजर गया। अगर वो होते भी सही, आई थिंक 16 कार्गोज शॉर्ट हैं। दो तीन महीने का ही होता उस वक्त, तो ये जो प्राइसेस हायर प्राइसेस इसने हमें हिट कर देना चाहिए। अभी हालत ये है कि आपकी ये जो पेट्रोलियम की जो इंपोर्ट्स हैं और गैस की इंपोर्ट्स हैं, तो वो वो तकरीबन $20 बिलियन पर ईयर पे पहुंच चुकी हैं, जो कि 12-13 बिलियन डॉलर्स थी, 7-8 बिलियन डॉलर बढ़ गई हैं। तो ये हमें, जिस तरह आप करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, वन ऑफ द रीजंस इज दैट हम तो दूसरी साइड से तो हम कंट्रोल कर रहे हैं। इसका ये है कि हमारा ख्याल ये है कि ये शायद दिसंबर में, ये जो पंडित्स हैं वो ये कह रहे हैं दिसंबर जनवरी के बीच में प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाएंगी, जैसे ये कोविड की डिस्टॉर्शन जो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हमारे लिए जो गैस सप्लाईज है ना, इंटरनल हमारी जो लोकल है, टाइमली परचेजिंग करना भी बहुत गिर रही हैं। अभी हमें इसके लिए अभी लकी मरवत वारा में कई 1-2 जगहों पे हमारी वो डिस्कवरीज हुई हैं, लेकिन हमें इस पर कुछ पैसे लगाने। फॉरेन कंपनियां सारी भागी हैं जी। पहले तो आपको 3-4 को पकड़ के लाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में एक मोल इधर बैठी हुई है, बाकी वो ENI भी छोड़ के चली गई। वो तो है, लेकिन देखें इसमें हमारी अपनी कंपनी भी तो है ना। अपनी कंपनियां भी कुछ नहीं कर रही। वो क्यों नहीं कर रही? वो इसलिए नहीं कर रही कि उनके पास कैश ही नहीं है। उनके पास लिक्विडिटी का क्राइसिस हुआ हुआ कि हमने सर्कुलर डेट इतना चढ़ाया हुआ है उनके ऊपर, 2,500 अरब पे तो पहुंच गया टोटल। अच्छा, तो वो देखें उनके पास प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, और डिविडेंड ही नहीं दे सकते। तो उसके ऊपर मैंने इनको कहा है, देखें मैं सेक्रीफाइस करता हूं, आप उनके डिविडेंड डिक्लेयर करें और सर्कुलर डेट उतार दें। उससे ये होगा कि इस वक्त 3.5% की वैल्यूएशन के ऊपर OGDCL है। कैन यू इमेजिन? 18% रिटर्न ऑन इक्विटी है और 3.5%। तो उसकी जैसे प्राइसेस, जब डिविडेंड देंगे प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो उसको मैं ये GDR करने पड़े वो कर दूंगा, ठीक है ना। PPL है जी, ये है सुइज, दोनों सुइज हैं, PSO है। उनकी कैश फ्लो के इश्यूज हैं, कैश फ्लो का मैं उनका रिजॉल्व कर दिया ना कैश फ्लो। मैं कह लो और अपना सर्कुलर डेट उतार दो, एक तो वो हमारे सर से उतरेगा। तो आपको कितना देना पड़ेगा उन्हें, दो कंपनियों को, OGDCL और PPL को? कितनी हमें कुछ नहीं देना पड़ेगा, खुद अपने आप को दे के GDR कितने के करने पड़ेंगे? GDR नहीं, GDR अगर वो मुझे अगर जरूरत पड़ी 100 बिलियन की या 150 बिलियन की, तो वो आराम से हो जाएगा।